नमस्कार, एफिडेविट से मैं हूं शिशिर। आइए देखते हैं देश की बात। वाइस एडमिरल संजय वात्सायन ने भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख का पद संभाल लिया है। वे गनरी और मिसाइल सिस्टम के विशेषज्ञ हैं और कई प्रमुख ऑपरेशनल और स्टाफ पदों पर काम कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस मैसूर जैसे युद्धपोतों की कमान संभाली है। वे और भी कई अहम संचालन और प्रशिक्षण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। संजय वात्सायन ने 1 जनवरी 1988 को नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने डिप्टी इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, पूर्वी नौसेना कमान के स्टाफ नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट, अपनी सेवा के दौरान उन्होंने डिप्टी स्टाफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, पूर्वी नौसेना कमान के स्टाफ नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट, पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग और नौसेना मुख्यालय में पॉलिसी और प्लान्स के सहायक प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी अपनी सेवाएं दी हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने फायदे के लिए मीडिया संस्थान चलाने वाले राजनीतिक दलों की आलोचना की है और कहा कि इसमें पत्रकारिता की साख को नुकसान होता है। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार बिना योग्यता के कई लोग खुद को सोशल मीडिया पत्रकार बता देते हैं। एक तेलुगु दैनिक की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने याद दिलाया कि पहले राजनीतिक दल अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए अखबार शुरू किया करते थे, लेकिन आजकल कुछ अजीब प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। कुछ दल अपना मीडिया प्लेटफॉर्म इसलिए शुरू करते हैं ताकि अपनी गड़बड़ियों को छिपा सकें, अपनी संपत्तियों की रक्षा कर सकें और जो लोग सवाल उठाते हैं उनकी छवि को खराब कर सकें। उन्होंने याद दिलाया कि पहले राजनीतिक दल अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए अखबार शुरू करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में बिगड़ते पर्यावरण संतुलन को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। अदालत में नियोजित विकास सुरंग निर्माण और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को आपदा का कारण बताया है। कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन का खतरनाक असर साफ दिखाई दे रहा है। 4 लेन की सड़कों, सुरंगों और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के निर्माण के चलते क्षेत्र में भूस्खलन, सड़कें धंसना, मकानों का गिरना जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ तो हिमाचल प्रदेश हवा में विलीन हो सकता है। अदालत ने टिप्पणी की कि केवल राजस्व कमाना सरकार का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं किया जा सकता। कोर्ट का यह कड़ा रुख उस याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया जिसमें राज्य सरकार द्वारा कुछ क्षेत्रों को ग्रीन एरिया घोषित करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी के समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज करोड़ों के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। सूत्रों ने कहा कि मामला दिल्ली में दर्ज होने की वजह से अंबानी को दिल्ली स्थित मुख्यालय बुलाया गया। उन्होंने कहा कि एजेंसी अंबानी के पेश होने पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उनका बयान दर्ज करेगी। उनके समूह के कुछ कंपनियों के कुछ अधिकारियों को भी अगले कुछ दिनों में पेश होने के लिए कहा गया है। अभी आप देख रहे थे देश की बात। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।